कक्षा चौथी की पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी से कविता उल्टा पुल्टा का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। कविता उल्टा पुल्टा के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थियों, कविता उल्टा पुल्टा के प्रथम भाग में हमने यह अध्ययन किया था कि कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी सूक्ष्म और छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा मानव को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उल्टा पुल्टा कविता में कवि कहते हैं कि हमारे घर की छत पर हमने देखा है कि छिपकली चढ़ती जाती है, लेकिन अचानक उसके साथ क्या होता है बच्चों जानते हो? चलते चलते अचानक छिपकली गिर जाती है, लेकिन वह उसी समय एक पल की भी देरी किए बिना स्वयं अपने आप संभल जाती है और फिर से दीवार पर चढ़ती है। ठीक इसी तरह बंदर कभी एक डाली से दूसरी डाली, कभी दूसरी डाली से तीसरी डाली। इस बीच बंदर के साथ क्या होता है बच्चे जानते हैं? नहीं? तो सुनो। जब वह डाली पकड़ते हैं तो उनके हाथ से डाली छूट जाती है, लेकिन बंदर भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। वह दोबारा डाली को पकड़ लेता है और डाली को पकड़ लेने के बाद वह अपनी कोशिश, अपने प्रयास और अपनी सफलता पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ठीक इसी भांति चींटे, तिलचट्टे जो कि हमारे मम्मी के रसोई घर में रहते हैं, दोनों हमारे मम्मी के रसोई घर में रहते हैं। आपने देखा होगा जब ये उल्टे या पुल्टे हो जाते हैं तो बहुत हाथ पैर हिलाते हैं। जानते हैं बच्चों क्यों यह हाथ पैर हिलाते हैं? यह इसलिए हाथ पैर हिलाते ताकि यह सीधे हो जाए और सीधे होने का प्रयास करते रहते हैं और इस प्रयास में वे सफल भी हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, कविता उल्टा पुल्टा का हमने यह प्रथम भाग अध्ययन किया था। तो आइए अब कविता उल्टा पुल्टा का अब हम द्वितीय भाग अध्ययन करते हैं। छात्रों, मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। चींटी गिरती मकड़ी गिरते, चींटी गिरती मकड़ी गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरगिट गिरते और संभलते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इन जीवों के माध्यम से मानव को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अचानक चींटी के साथ क्या होता है? चींटी चलते रहती है और अचानक वह गिर जाती है। मकड़ी भी चलते चलते अचानक गिर जाती है और गिरगिट भी अचानक चलते चलते गिर जाते हैं। लेकिन गिरने के बाद उनके साथ क्या होता है बच्चों? वे स्वयं संभलते हैं। आगे, गिरने पर वे साहस खोकर, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चींटी, मकड़ी और गिरगिट जब गिरते हैं तो वे साहस या हिम्मत नहीं खोते हैं, वे तो बल्कि और साहस और हिम्मत और आत्मबल के बल पर संभल कर आगे बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि गिरने पर वे उसी तरह गिरे पड़े नहीं रहते या फिर गिरने पर रोते नहीं हैं, रोना नहीं रोते हैं। इसके विपरीत वे हिम्मत साहस से आगे बढ़ते हैं। असफल होने पे रोना नहीं चाहिए बच्चों, और वे अपना प्रयास जारी रखते हैं। हमें भी इन जंतुओं के द्वारा इनसे कुछ सीख कर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। यही कवि इस पंक्तियों में बताना चाहते हैं। आगे, गिरने और पिछड़ने पर, गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते, वे जीवन में सुख पाते हैं, वे जीवन में सुख पाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी इन जीवों के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तुझे सही भावना के साथ अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब गिरगिट या चींटी
या मकड़ी जब गिर जाते हैं तो वे अपना हिम्मत या साहस नहीं खोते हैं, और जो व्यक्ति गिरने या पिछड़ने पर या असफल होने पर साहस और हिम्मत खो देते हैं और उसी तरह पड़े रहते हैं, वे अंत में पछताते हैं, अर्थात बाद में उन्हें पश्चाताप होता है। पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है, वे पश्चाताप के आंसू रोते हैं। लेकिन इसके विपरीत असफलता प्राप्त होने पर वे अपने कमज़ोरी को जानकर तुरंत संभल जाते हैं और अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। चींटी, मकड़ी, गिरगिट तुरंत संभल जाते हैं, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, तो इन्हें सुख की या सफलता की प्राप्ति होती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन उदाहरणों द्वारा कवि मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुझे भी इन जीव जंतुओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से इन लोग पिछड़ने पर हिम्मत नहीं खोते या पछताते नहीं, तुझे भी नहीं पछताना है, बल्कि तुझे हिम्मत और साहस से आगे बढ़ना है और तुझे स्वयं अपने आप संभलना है। इस कविता में कवि कहते हैं कि सकारात्मक भावना, आत्मशक्ति के बल पर और एक नए प्रयास के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, और जो मनुष्य सकारात्मक भावना, इच्छा शक्ति के साथ और प्रयास के साथ आगे बढ़ता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। तो गिरने पर हमें डरना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत संभल जाना चाहिए। यही कवि इन कविताओं के माध्यम से मनुष्य को सीख देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मानव ने गिरने के बाद स्वयं संभलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं कि एक बालक गिर गया है, लेकिन गिरने पर वह रोता नहीं है या उसी तरह पड़ा नहीं रहता है, वह तुरंत संभल जाता है और आगे बढ़ता है। तो मनुष्य को भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, कविता आपको समझ में आई? आशा करती हूँ आपने कविता का भावार्थ अवश्य ग्रहण किया और आपको कविता समझ में भी आ गई। समझ में आई बच्चों? हाँ, बहुत खूब। अब बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इन छोटे छोटे जंतुओं से, इन प्राणियों से प्रेरित होकर सकारात्मक सोच के साथ या सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, अब जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए और अपना गृहपाठ लिखिए। और बच्चों, मुझे एक बात जानकर बहुत खुशी हुई कि आप गृहपाठ करते भी हो। बहुत खूब। चलो अभी जल्दी से गृहपाठ लिखो। प्रश्न पहला, गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं? प्रश्न दूसरा, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं? प्रश्न तीसरा, कैसे व्यक्ति पछताते हैं? बच्चों, मुझे आशा है यह भी गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप गृहपाठ समय समय पर पूर्ण करते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर से आपसे एक नए पाठ के साथ मिलने आऊँगी। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।